अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे कि एक मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला किस तरह से अपने ही धर्म को एक्सपोज कर रही होती है, और आज की वीडियो में आप ये भी देखोगे कि कैसे एक हिंदू भाई इस्लाम कबूल करने आता है लेकिन उसे मुसलमानों से भी बहुत शिकायतें रहती हैं। दोस्तों आखिर वो शिकायत क्या रहती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपकी इनकम 30,000 से कम है और आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं लेकिन स्कैम और फ्रॉड के डर की वजह से और पैसे ना होने की वजह से ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी इनकम को 30,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। मैं इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा मतलब समझने लगी हूँ, इसलिए मुझे इनमें और दिलचस्पी हो रही है और मेरी आंखें खुल रही हैं। हमारे लोगों को पता चले कि हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो उसका क्या उपयोग होता है। और ये सही है, मेरी आंखें खुल गई आज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब मंदिर में जाती हूँ और कुछ वहाँ रखती हूँ तो वो कहाँ चला जाता है। हमारे टेम्पल्स तो आपको पता है कितने सारे, मतलब बालाजी टेम्पल्स, और कितने बड़े बड़े, और कितने, और हम लोग कितना जाते हैं वहाँ, कहाँ कितने पैसे वहाँ इकट्ठे होते हैं। 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल होगा वासुद पूरे जहाँ का बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट है, स्टोव, केतली, चाय, शक्कर, गिलास, थर्मस, बाकी यहाँ 150 और लाल की कम्बास। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु
عبدہ व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहां से था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे।
سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. تو آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا ان نے لیا, اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ ابھی آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہے مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے او بھائی صاحب نا بالکل صحیح بھائی صاحب بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے وید کا کیا نہیں بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے, وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی, جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا ہے اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ.